सो अभी वेट करो, मार्केट यहाँ से देखो ऐसे करके रॉकेट बनने वाला है, ठीक है। सो एज एनालाइज देखो मार्केट हमारा ये वाला टारगेट भी पूरा कर चुका है। ट्रेडिंग सीखना चाहते हो लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, कैसे सेटअप्स खोजा जाता है, कैसे एंट्री मारा जाता है, कैसे एग्जिट, कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करें, ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा है ना। सो वेलकम टू ऑप्शन ट्रेड रिपर। मैंने ये इंट्राडे लर्निंग सीरीज स्टार्ट किया है तुम जैसे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को सच में सीखना और समझना चाहते हैं। मैं इस सीरीज में आप सभी को लाइव मार्केट में विद प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लाइव मार्केट में सेटअप्स को फाइंड कर सकते हो, कैसे एग्जिट करना है, कैसे एंट्री मारना है और कैसे रिस्क मैनेजमेंट के दौरान आपने रनिंग ट्रेड से एग्जिट कल्टी मार लेना है ताकि आपका स्टॉप लॉस होने से बचे, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। सो अभी टाइम हो रहा है 8:53, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है भाई, आपके स्क्रीन में होना चाहिए ये लेवल, ठीक है। ये लेवल जो होता है ना, ये आपका दोस्त है, ठीक है। इसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, लिख के ले लो, ठीक है। ये आप लोगों को बचाता है आपकी स्टॉप लॉस होने से, आपको ट्रेलिंग के लिए, आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये आपको इंडिकेट करता है। तो जिसको लेवल्स बनाना नहीं आता है वो मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें डीएम कर सकते हो या फिर मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें टेलीग्राम में आपको फ्री में ये लेवल शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी दोनों के लेवल्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:54 और मार्केट खुलने में कुछ टाइम बचा हुआ है, आगे देखते हैं। अगर निफ्टी का चार्ट देखे ना, तो निफ्टी का चार्ट अगर आप ओपन करोगे 5 मिनट का टाइम पे में, तो आपको दिखाई देगा ना कि मार्केट देखो हौले हौले धीरे 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 करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ना, हम अप साइड के सेटअप्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो डाउन साइड में मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, तो डाउन ट्रेंड में हमें इसके अगेंस्ट में अप साइड के लिए ट्रेड लेना होता है, ना कि डाउन साइड का। वो पुराने जमाने में होता था ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट अभी जमाना बदल चुका है। 2025 चल रहा है, अभी कुछ दिनों में 2026 हो जाएगा, तो सब कुछ अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है ना, तो जैसे ये ट्रेंड ब्रेक होगा मार्केट फटने लगेगा ऊपर की तरफ, और हमें भी पहले से ही अप साइड के लिए सेटअप्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक बात, मार्केट जब भी ऐसे आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे ना, तो आप इसमें एक सेटअप के लिए बैठ सकते हो, जो कि ये पैरेलल चैनल लगाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे का जो पॉइंट है मैं इसको मिलाने की कोशिश करूंगा अगर ना, इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से एक अपर लाइन को मिलाने के लिए ना, देखो वीक काट के ये लगा ना, कितना अच्छा पैरेलल चैनल बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो अभी टाइम हो रहा है 9:32 और मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ना मैं इस रेजिस्टेंस एरिया के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा अप साइड के लिए, ठीक है। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा ना कि तुम लोग ऐसे डायरेक्टली इन सेटअप्स में एंट्री मत मारना, पहले बैक टेस्ट करना, आंखों के सामने बनते हुए देखना बार बार इस चीज को, तब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट गेन होगा, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस है इस सेटअप पे, इसलिए मैं इसमें एक छोटा सा रिस्क लेके ना अप साइड का एक पोजीशन बनाऊंगा इस रेजिस्टेंस एरिया तक का, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इस पॉइंट में मैंने अपना एक अपसाइड का पोजीशन बना लिया है, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का और हमारा टारगेट रहेगा 40 पॉइंट का। और इस ट्रेड में अगर कोई चीज दिक्कत देने वाला है ना, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हमारा 26,033 का, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर जैसे ही आएगा ना, तो मैं अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर दूंगा और स्टॉप लॉस को आधा या एंट्री पे लगा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मान लो तुम में से किसी ने ना ये एंट्री मारा होता ना, और उसके बाद ये लाल कैंडल देख के बहुत लोग होते हैं ना जिनके अंदर घबराहट, अरे यार अब क्या हो गया भाई, एंट्री मारते ही लाल कैंडल बन गया। लेकिन डरना नहीं होता यार, अपने सेटअप पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। अब मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में है, अब यहाँ से ट्रेंड मतलब जो है ना वो चेंज होने वाला है, इसका एंट्री है भाई। अब यहाँ पर ही हल्का फुल्का तो मार्केट थोड़ा सा तो आपको निकालने की कोशिश करेगा यहाँ से। सो अभी वेट करो, मार्केट यहाँ से देखो ऐसे करके रॉकेट बनने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो देखो एज एनालिस्ट देखो मार्केट में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, लाल कैंडल को देख के जैसे तुम घबराते हो ना, इस हरे कैंडल को देख के तुम खुश होते हो, अरे यार मजा आ गया मजा आ गया, तो अब कुछ निकाल ले क्या, कुछ निकाल ले क्या। तो ऐसा वाला जब फीलिंग आता है ना कि अब एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा लिया, कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया, बुक कर ले कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, तो ये वाला सोच भी बहुत खतरनाक वाला होता है भाई। ऐसा सोच भी दिमाग में नहीं रखना है। या तो टारगेट, या तो रिस्क मैनेजमेंट, या तो स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो बोलते बोलते मोमेंटम आ रहा है, यही होता है एनालिसिस भाई। इस सीरीज को पार्ट बनो, ऐसे ही तुम लोगों को मास्टर बना दूंगा, ठीक है। तो जैसे इस रेजिस्टेंस के पास आएगा ना, मैं अपना कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दूंगा और अपने स्टॉप लॉस को या तो आधा या तो स्टॉप लॉस अपने एंट्री पे लगा दूंगा, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लो भाई एज एनालाइज देखो मार्केट जो है ना रेजिस्टेंस एरिया के पास आ चुका है, मुझे अपना कुछ क्वांटिटी बुक करना पड़ेगा पहले भाई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। सो एज एनालाइज देखो मार्केट में हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यही है ट्रेडिंग, सिंपल सा, ठीक है। मैंने कैसे प्लानिंग किया, कैसे किया, अगर तुम लोगों ने लाइव देखा, ठीक है। बट मैंने तुम लोगों को ये भी सजेस्ट किया ना कि इतने बड़े सेटअप पे एंट्री मारने से पहले कुछ दिन मतलब बैक टेस्ट किया करो, एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। सो ये रहा हमारा पहला ट्रेड आज का। अब आगे देखते हैं मार्केट में क्या होता है, इसको तो मैं और भी आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है।
तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, देखो मार्केट फटता हुआ दिखाई दे रहा है एज एनालाइज, ठीक है। सो अब मान लो कोई अगर इस लाल कैंडल को देख के डर के निकल गया होता तो क्या ये मूव कैप्चर कर पाता? नहीं भाई, नहीं कर पाता। अब देखो डर मुझे भी लगता था जब मैं स्टार्टिंग में नया नया आया था, ठीक है। उसके बाद से ये आदत हो गया। तो अब क्या है भाई, अब तो आदत सी हो चुकी है मुझे, आप लोगों को भी आदत हो जाएगा। बस इस चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। अब इसको मैं अपने इस ट्रेड को ना और आगे की और अब 1:4 के लिए मैं बैठूंगा और अपने एंट्री को ना इस अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के नीचे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल के नीचे यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आराम से अब मार्केट फटेगा यहाँ से भाई, देखते रहो बस। तो देखो मार्केट जैसा कि हमने डिसाइड किया, मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आने आ चुका है, ठीक है। इस एरिया से हल्का फुल्का रिजेक्शन खाता हुआ दिखाई दे रहा। तो जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आएगा प्रॉपर्ली, मैं अपना सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं ज्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं 5 ही लॉट से ट्रेड करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक। सो एज एनालाइज देखो मार्केट हमारा ये वाला टारगेट भी पूरा कर चुका है, ठीक है। अब इस पॉइंट में मैंने अपना सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास 5 लॉट है, तो 5 लॉट भाई अब कहाँ, मैं चांद तक तो नहीं ले जा सकता ना उसको, किसी एक जगह तो पूरा क्वांटिटी खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने इस जगह पे अपना सारा क्वांटिटी खत्म कर दिया, ठीक है। अब मार्केट अभी यहाँ से चंदा मामा में चला जाए या नीचे पाताल लोग में चला जाए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं बैठ के देखूंगा कि मार्केट और कितना हौले हौले ऊपर जाता है या कहाँ नीचे जाता है, ठीक है। सो अभी इस पॉइंट में ना मैं तुम लोगों को एक बहुत ही भयंकर सा लॉजिक वाला चीज बता रहा हूँ जो सभी के साथ होता है ऐसा, ठीक है। बहुत लोग होंगे ना जो मार्केट खुलने से पहले इस चैनल को लगा के रखे होंगे, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो मार्केट खुलने के बाद ही ये चैनल लगा दिए होंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने एनालिसिस किया हो कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन उन लोगों ने ना ये मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर क्लोजिंग मिला ना, उसके बाद उनके मन में डर आ गया, अरे यार कहीं स्टॉप लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं पैसा मेरा चला जाएगा तो क्या होगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा। अगर तुम में से भी किसी के साथ हो तो कमेंट बॉक्स में बोलो, ठीक है। और जिस दिन तुम मान लो तुमको अब डर लग रहा, तुमने एंट्री नहीं मारा, अब क्या होगा, वो टारगेट चला जाएगा, ठीक है। और तुम सदमे में, अरे यार काश ले लिया होता मैं। अब नेक्स्ट डे क्या होगा ना, सेम ऐसा ही सेटअप बनेगा, ठीक है। सेम तुमने वो एनालिसिस किया, सेम तुमने देखा। अब उस टाइम क्या होगा, जब तुम एंट्री मारोगे ना, तुम फुल क्वांटिटी से मतलब फुल कॉन्फिडेंस से एंट्री मार दोगे, ठीक है। और उस दिन क्या होगा, मार्केट स्टॉप लॉस मार देगा। सो यही चीज होता है ट्रेडिंग में, कंसिस्टेंसी। इसीलिए आपको अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि जब भी सेटअप बने ना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहे, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट रहे। और जब जब सेटअप बने आप तब एंट्री मारो, ताकि आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है ना वो मेंटेन रहे। अब मान लो जैसे तुमने प्रॉफिट वाले दिन में एंट्री नहीं मारा और आप रह गए, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जिस दिन स्टॉप लॉस मारने वाला दिन आया उस दिन आपने स्टॉप लॉस ले लिया। अब इससे क्या हुआ, प्रॉफिट वाले दिन तो आपका पैसा बढ़ा नहीं, कैपिटल बढ़ा नहीं, लेकिन लॉस वाले दिन में आपका पूरा लॉस हुआ और आपका कैपिटल कम हो गया, जिससे आपके दिमाग में ना और भी भयंकर वाला डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीज से बचना चाहिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो ना। देखो नॉर्मल सी बात है, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सोच रहे हो और जो तुम महसूस कर रहे हो वो सही है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। इस चीज को भरोसा रखो कि तुम जो देख रहे हो, वो चार्ट में जो भी चीज तुमको दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ सही है। बस तुमको एंट्री मारना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। जिस तरीके से तुमने एनालिसिस किया ना, अब उसको तुम्हें चार्ट में ना एग्जीक्यूट करना है, तभी तुमको रिजल्ट दिखना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना ज्ञान, इतना मोटिवेशन दे रहा हूँ भाई, एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:54 और इस टाइम पे मैं अपने ट्रेडिंग को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो डे एंड हमारा कुछ इस तरीके से रहा है। अगर किसी ने फर्स्ट टारगेट पे बुक किया होगा तो 2,775 रुपए, और यहाँ तक किसी ने खींच के लाया होगा तो उसका 5,850 रुपए पर लॉट प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। अगर बात करें बैंक निफ्टी की ना, तो बैंक निफ्टी देख लो अपना अंधाधुन एकदम ऊपर आया है, यहाँ पर अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी बस आज का यही दिन था। दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड हमने लिया है, जो कि ये पहले चैनल के ब्रेकआउट पे। सो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।